हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिडिस्कवर यूजीसी नेट। और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। सो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और आप स्क्रीन पे दो नाम देख रहे होंगे, एक है दीपिंती शुक्ला और एक है शिवानी शर्मा। शिवानी और दीपिंती बिल्कुल। दोनों ही जेआरएफ क्रैक किए हैं एजुकेशन में। एकलव्य बैच के स्टूडेंट है दोनों। और दोनों का बहुत ही अच्छा जो है नंबर आया है, मार्क्स आया है। एंड ये दोनों स्टूडेंट मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स थे। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो मतलब एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल होंगे दोनों, दीपिंती और शिवानी। कंसिस्टेंट रहे हैं, क्लास को अटेंड किया है। दीपिंती तो लाइव क्लासेस में हमेशा रेगुलर रहती थी। शिवानी बोलती थी मैम मैं रिकॉर्डेड क्लासेस रेगुलर देखती हूँ और लाइव भी आती थी वो। मतलब कंसिस्टेंसी इनकी इनकी इनका जो है सक्सेस का सबसे बड़ा की पॉइंट रहा है। तो आज मैं आप सभी के लिए शिवानी और दीपिंती के थ्रू जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट को लेकर, जेआरएफ क्रैक करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत काम आने वाला है। और कुछ ना कुछ टिप्स जो है वो दीपिंती और शिवानी से जरूर मिलेंगे। सो वेलकम टू दिस सेशन दीपिंती एंड शिवानी। दीपिंती, वेलकम टू दिस सेशन। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तब तक शिवानी आ जाएंगे ऑनलाइन। मैम मेरा नाम दीपिंती शुक्ला है। मैंने एमए 2020 में कंप्लीट किया था। इसके बाद मैंने 2021 में भी नेट का एग्जाम दिया था मैम। मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। इसके बाद मैंने बीएड का अप्लाई किया था, लेकिन मैम कुछ फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से मैंने बीएड नहीं किया। इसके बाद मैंने फिर एग्जाम दिया। फिर मेरा 2 बार नेट क्वालिफाई हुआ। इसके बाद मैंने फिर मतलब मैम क्या, इसके बाद मैंने आपका मैम यूट्यूब पे वीडियो देखा। मैं पहले सेल्फ स्टडी करती थी मैम। इसके बाद मुझे थोड़ा दिक्कत थी पैसे की, तो एक सर थे, मुझे बुक सब प्रोवाइड किए मुझे। इसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे। इसके बाद मैम आपका जेआरएफ अड्डा पे था मैम, उसमें ज्यादा फीस लगती थी, इसलिए मैम मैं नहीं ले पाई। तो मुझे आपका पढ़ने, आप जो पढ़ाती थी इंग्लिश में, लेकिन मैम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाती थी, इसलिए मेरा सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था मैम। इसलिए मैंने आपको बहुत ढूंढा, फिर मैंने सर्च किया रीडिस्कवर एजुकेशन। फिर मैंने मैम आपको देखा। इसके बाद मैंने आपसे बोला भी मैम मेरा इतनी बार नेट क्वालिफाई हुआ है, थोड़ा सा मैम कम कर दीजिए। तो आपने मैम फीस भी थोड़ा कम की मुझे। यस इसके यस। बाद मैम, जी हाँ, मैम आपने जो मुझे समझाया, इसके बाद मैम आप, इसके बाद मैम जो आप रिवाइज करवाती हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट तो मुझे उससे मिला। यस और दीपिंती। मैम मैंने कोई, हाँ, मुझे पता है दीपिंती। जी और मैं तुमसे एक यही सवाल पूछना चाह रही थी कि तुम पेपर वन में बहुत रेगुलर थी यार, डीआई और एमआर की क्लास में जी बहुत ज्यादा रेगुलर थी। मतलब तुम्हारा नाम तो मुझे हमेशा दिखता था। तो मैं बस तुमसे यही पूछना चाह रही हूँ कि यार अगर पेपर वन की मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या है कि पेपर वन डिसाइड करता है क्या रिजल्ट जेआरएफ लाना? जी मैम। जी मैम, पेपर वन, क्योंकि मैं मेरा जब जब नेट हुआ है मैम, मेरा 27 क्वेश्चन से ज्यादा कभी सही ही नहीं हुआ है मैम। और मैं डीआई एमआर तो बिल्कुल छोड़ देती थी, क्योंकि मैम खुद से उतना नहीं कर पाती थी। के सर और अपूर्वा मैम की वजह से मेरा उसमें अच्छा मार्क्स भी आया। मेरा एमआर तो लगभग सही है, एक आध क्वेश्चन भले गलत हुआ होगा मैम। और मैम डीआई में भी मेरा 3 क्वेश्चन सही था वाह, इस क्या बात। बार। इसी, जी मैम, मेरा 39 पेपर वन में आया था मैम, और इसी वजह से मेरा जेआरएफ हो पाया। और मतलब मैम एजुकेशन की तो, तुम मानती हो कि पेपर वन जी में 39 क्वेश्चन सही हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेआरएफ के लिए। अच्छा, जी मैम मैं, दीपिंती। मेरा, हाँ हाँ, बोलो बोलो जी बोलो मैम, बोलो दीपिंती। जी मैम, मैं जब मेरा नेट क्वालिफाई होता तो मैं जानती थी जब तक 30 से प्लस, मतलब 30 से प्लस नहीं सही होगा, तब तक तो जेआरएफ सोचना ही नहीं है पहले के। अब तो मैम जब तक 35 से प्लस ना हो जाए, तब तक जेआरएफ के बारे में सोचना ही नहीं है पेपर वन में। यस। तो ये एक टिप जी मैम। जो है सबको है ये कि 35 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप तो फिर मान के चलो कि जेआरएफ होना है पेपर वन में। ओके दीपिंती, जी अभी मैं मैम। शिवानी से पूछूंगी। शिवानी, आपका बीच में ना स्टक हो गया था, इसलिए हम लोग दीपिंती की तरफ चले गए थे। शिवानी, अनम्यूट कर लीजिए। शिवानी, हाँ जी। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए क्योंकि बीच में स्टक हो गया था। कंप्लीट कर लीजिए वो। 2021 के बाद जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की, बिल्कुल ही पैटर्न चेंज हो गया था क्वेश्चंस का। बिल्कुल ही मैम समझ भी नहीं आ रहा था कुछ भी क्या करना है। तो मैम मैं आपको यूट्यूब पर देखती थी, उस टाइम जेआरएफ अड्डा में थे आप बहुत। मतलब आपसे ही थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा एजुकेशन का। उसके बाद मैम फिर मैंने आपका कोर्स नया परचेज किया जब आपने अपना नया रीडिस्कवर एजुकेशन किया। और यस। फिर मैम आप जैसे बताते थे कि डीआई डेली रेगुलर करना है, वो मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर पाई। जब आपका एकलव्य वन बैच था ना, उसमें इतने अच्छे से नहीं कर पाई थी, पर मेरा नेट हो गया था उससे। हाँ, नेट हो फिर गया था उसके बाद में शिवानी का। मैंने सोचा है कि एकलव्य टू लूंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा जेआरएफ भी हो जाए। यस शिवानी, आई नो। और हाँ जी शिवानी, मैं मैम। आपसे ही पूछना तो चाह रही उसके थी। बाद मैम आप जैसे, यस शिवानी, मैं आपसे ही पूछना चाह रही थी कि आप दो बार नेट क्वालिफाइड हैं और इस बार आपका जेआरएफ निकला। तो जैसे दीपिंती बोल रही है कि पेपर वन इज इंपॉर्टेंट, आप ये बताइए कि पेपर टू एजुकेशन में किस तरह तैयारी करनी चाहिए? आपने किस तरह से मैनेज किया पेपर टू एजुकेशन को?
एक तो मैम इसमें ना सबसे जो डिफिकल्टी आती है वो ये आती है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कई बार ना ब्रेन में होच पोच हो जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं हम, कभी कुछ भूल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैम आपने भी बताया था, मैम सब कहते हैं कि प्रैक्टिस और रिवीजन, डेली रिवीजन। मैम हर सब्जेक्ट का जितना ज्यादा रिवीजन होगा ना, उतना ही हमारी मेमोरी में भी वो चीज रहेगी, और उतना ही मैम रिटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। आप चाहे पढ़ो कम, बट रिटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसके लिए आप डेली रिवीजन करो उसका। डेली रिवीजन। रिवीजन का मैंने पकड़ा है इस बार। हाँ जी। यस यस, मतलब और मैम रिवीजन को पेपर आपने वन फॉलो के किया लिए, था। यस मैम, और मैम पेपर वन के लिए डीआई, डेली एक डीआई जरूर करना है, ज्यादा ना सही पर एक तो डीआई, कॉम्प्रीहेंशन एक डेली, और प्लस मैथ्स, इन तीनों को लेकर चलना ही चलना है डेली, तब जाके हो पाएगा। और मैम रिसर्च तो दोनों पेपर में है, तो वो तो आराम से हो जाता है। तो आराम से हो जाता है, रिसर्च भी दोनों में ही होता है। शिवानी, आपके यहाँ बहुत ठंड है क्या? कहाँ पे है नहीं आप? मैम। कहाँ से बोल रहे हैं, मतलब कहाँ से हैं? मैम गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव में ठंड है क्या बहुत ज्यादा? अरे वाह। मैम हवा चल रही है बहुत ज्यादा अभी ना यहाँ अच्छा, पे। और यहाँ पे बड़ौदा में जो है ना, गर्मी आ गई है। जी। और थोड़ा शिवानी आप हाँ बोलिएगा ना, जी। थोड़ा सा मतलब थोड़ा वॉल्यूम तेज करके बोलिएगा। हाँ जी। हाँ अच्छा। जी मैम। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये बताइए, मैं दीपिंती से सवाल पूछूंगी। दीपिंती, नोट्स के बारे में, जी नोट्स के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? नोट्स कैसे बनाना चाहिए? हर बच्चे पूछते हैं, आपको क्या लगता है, आपने कैसे बनाया? मैम, नोट्स डेली जो आप पढ़ा रहे हैं मैम, डेली डेली नोट्स बनाना चाहिए। मतलब रुकना नहीं चाहिए, मतलब कि आज का हम कल करेंगे, कल का परसों फिर नहीं करना। और जो आप समझा रहे हैं उसको भी लिखते जाएं, ये नहीं जो पीडीएफ आप कीजिए उसको। मैम पीडीएफ का आपका नोट्स नहीं बनाते, जो आप लाइव क्लास चलाती थी, जो आप बोलती थी मैम, कौन से उससे नोट्स बनाए थे। दीपिंती, आपकी और पूरा आवाज पेपर। बीच में ना थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आई है, एक मिनट। हाँ, एक बार फिर से बोलिएगा। जी मैम। हाँ, अभी ठीक हो जी गया। मैम, मैम जैसे जो आप डेली पढ़ाती थी लाइव, मैम मैं हाँ। डेली डेली नोट्स बनाती थी, एक भी मतलब बैकअप नहीं रखती थी कि कल का परसों परसों, ये नहीं करती थी मैम। ओके जो ओके। और मैम पीडीएफ से नोट्स मैं नहीं बनाई, जो आप पढ़ाती थी मैम डेली, आपका लाइव क्लास देखते हुए मैं सब नोट करती जाती थी। पेपर वन में भी मैम, पेपर टू में भी मैम। वाह दीपिंती, मुझे और पता जो। है कि आप हिंदी मीडियम से हैं, है ना? मतलब जी हिंदी मैम। मीडियम था जी तो मतलब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछते हैं कि मैम हम लोग कैसे मैनेज करें। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैम, हिंदी मीडियम से क्वेश्चन अगर जो सॉल्व करना चाह रहे हैं तो बहुत मुश्किल है मैम। दोनों ठीक, मतलब दोनों समझना चाहिए, क्योंकि मैम इस बार मेरा जेआरएफ होने का सबसे ज्यादा यही है कि मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व की थी मैम, डाली तो थी हिंदी मीडियम, मैं इंग्लिश मीडियम में करके, इंग्लिश में क्वेश्चन करके उसको मैंने सॉल्व किया है बहुत सारा क्वेश्चन। इसी वजह से मेरा जेआरएफ हो पाया मैम। वही इस और मैम जो नोट्स बनाती थी मैम ना, वो हम्म। इंग्लिश में ही मैं सब नोट्स बनाई हूँ मैं। आप समझाती थी ना, इसलिए मैं आपसे बताई थी मैम, मैं समझ लेती हूँ, बस एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ इंग्लिश में। बाकी मैं समझ लेती हूँ, लिखा रहता था मैम। यस। और उसी से मैंने सब सॉल्व किया। और मतलब मैम आप, पेपर वन के लिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी, पेपर वन के लिए मैं यही कहूंगी मैम, आप जो बताई थी पहले आरसी सॉल्व करना चाहिए, मैंने वही किया था मैम। पहले आरसी सॉल्व किया था, इसके बाद मैंने सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में डीआई सॉल्व किया था। पेपर वन का पेपर टू सब सॉल्व करने के बाद लास्ट में डीआई सॉल्व किया था मैम मैंने। मतलब ये स्ट्रैटेजी काम आई तुम्हारे कि मैम पेपर टू जी कर मैम। लो, पेपर वन में पहले आरसी कर लो, डीआई सबसे लास्ट में करना चाहिए। चलो जी ये मैम, एक। और एक चीज, मैं हाँ हाँ। आप जो कथन कार्ड का बताई थी मैम, आप हम पहले जब सॉल्व करते थे हमें कथन कार्ड समझ में ही नहीं आता था। आप बताई थी कथन देखने के बाद इसके बाद लगाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि जब आप लगाओगे इसका कारण ये निकल रहा है कि नहीं। मैम मैंने उससे सॉल्व किया और मेरा कथन कारण वाला सब क्वेश्चन सही है। ओहो, ये एक बहुत अच्छा टिप दिया है। मतलब जो मैं तो पढ़ाती रहती हूँ, लेकिन तुम्हारे थ्रू अगर बच्चे सुनेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। यानी कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को बोलूँ तो एसर्शन रीजनिंग का बोल रही हैं दीपिंती, कथन कारण। वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि लगा दो, मैं हमेशा बोलती हूँ बिकॉज लगाओ, और बार बार स्टेटमेंट को पढ़ो, है ना दीपिंती? जी मैम। बार बार जब आप मैं स्टेटमेंट को मेरी पढ़ते हो तो समझ में आ जाता है। जी हाँ। मैम, मेरी सिस्टर है, उनका सीटेट का एग्जाम है, उनके बारे में भी पूछता है मैम, तो हमसे पूछ रही थी कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने उन्हें बताया क्योंकि लगा, और क्योंकि लगा को क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हैं, उनका सही हो जा रहा है। वाह वाह दीपिंती, ये जी। एक और बहुत अच्छा टिप दिया। अब हम लोग शिवानी की तरफ चलते हैं। शिवानी कब से बैठी है बेचारी ठंड में। गुड़गांव में अच्छी ठंड है। मैम थोड़ा ना कोल्ड हो रहा था, तो इसलिए अभी नहीं नहीं फीवर हो नहीं, गया सही था है। मुझे। ये भारत का अपना अपना देश ही ऐसा है, कहीं बहुत ठंड है, कहीं बहुत गर्मी है। क्या ही करोगे। हाँ जी मैम। ये शिवानी, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए क्या होता है, बहुत सारे लर्नर्स जो होते हैं ना, वो यूट्यूब पे मतलब घूमते रहते हैं, है ना? समझ रहे होगे, आप भी लोग भी यूट्यूब पे देख के आते हो। तो यूट्यूब पे देखना, ऑब्वियसली यूट्यूब पे देखकर ही आपको समझ में आता है कि कौन एजुकेटर से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन यस मैम। आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई बिगनर है, यानी कि उन्होंने पढ़ाई शुरू की, तैयारी शुरू की है, तो क्या उनको सिर्फ यूट्यूब यूट्यूब पे ही अलग अलग एजुकेटर से घूमते रहना चाहिए, या फिर आप ऐसा बोलना चाहेंगे कि पेपर का लेवल ऐसा हो गया है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है एक प्रॉपर, और एक एजुकेटर को चुन लो और उसके बाद उसके अंडर गाइडेंस लेना चालू कर दो? आप क्या बोल, आपका क्या मतलब इसमें राय है, मतलब क्या करना चाहिए? मैम एक तो ना सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी करके
आप कोई भी यूट्यूबर को फॉलो करो, कोई भी मतलब जो आपको पसंद आ रहे हैं, जिनका नॉलेज आपसे मैच हो रहा है, तो सबसे पहले तो अपनी सेल्फ स्टडी करके फिर उनको सुनिए। और उनको सुनने के बाद फिर दोबारा एनालाइज कीजिए कि उन्होंने मुझे बताया क्या, क्योंकि जिस टाइम हम सुन रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हमें ऐसा फील होता है हमें आ गया सब कुछ। बट अगर हम उसके बाद एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे गैप्स होते हैं। तो सबसे पहले आप उन यूट्यूबर्स को सुन के फिर अपने आप को सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ एनालाइज कीजिए कि मुझे उनका बोला वो कितना समझ में आया है। मैम ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज। आप यूट्यूबर कोई भी है जो आपको लग रहा है मेरे से मैच हो रहा है, जिनका नॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, बस अपना सेल्फ स्टडी कीजिए सबसे पहले। मतलब सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कहीं भी यस। चले जाओ आपका क्रैक नहीं होगा जी एग्जाम, है ना? कोई जी भी मैम। किसी भी एजुकेटर के अंडर पढ़ लो, आप कुछ भी कर लो। अच्छा तो फिर मतलब जी वही मतलब ये बात मैं भी बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा देखो, एक तो गाइडेंस की आपको जरूरत है, क्योंकि अब पेपर यस बहुत मैम। हाई लेवल पे पहुंच गया, रैंडमली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक प्रॉपर यस गाइडेंस मैम। में अगर चलेंगे तो क्रैक हो जाएगा। अंत में यस मैम। दीपिंती कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं हमारे लर्नर्स को, तो जरूर दीजिए टिप्स। और उसके बाद फिर शिवानी के पास चलेंगे। दीपिंती, कोई टिप जो आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ अलग आपने किया या कुछ चीज जो आप देना चाहते हैं अपने, जैसे कई ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए इस बार और बहुत हताश थे कि मैम बहुत मेहनत की, तुमने भी मैसेज देखे हैं, कितने मैसेज हमारे एकलव्य बैच के मतलब हैं कुछ बच्चे जो थे कि यार उनका निकल जाएगा, बट मेहनत के बाद भी नहीं निकला, तो उनके लिए कुछ टिप तुम देना चाहोगी? मैं जैसे एक तो मेरा भी एक दो बार यही हुआ है, एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन से 11 हो गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं सोचती ढूंढते मैम, आपको पहली बात तो ढूंढते ढूंढते मेरा, मैं सोच रही थी अब नहीं रास्ता मैम मिल ही नहीं रही है, तो कैसे क्या करें, अब कितना कहाँ से कॉपी किताब सब ढूंढे फिर पढ़े। तो एक बार मैं तो सोची अब नहीं होगा। अरे दीपिंती, लेकिन इसके यूट्यूब बाद पे तो बहुत सारे एजुकेटर है। न- नहीं मैम, आपसे कॉन्सेप्ट आप मैम, जबकि इंग्लिश मीडियम से आपका नोट्स भी लगभग इंग्लिश से ही है, और मैं हिंदी मीडियम से हूँ। लेकिन आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था मैम सब। रिसर्च का इतना अच्छे से आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए कि मैम हमारे सर भी आपका वीडियो देखे थे, भेजे थे आपके पास, उनके पास। वो भी कह रहे थे कि इतना अच्छा कोई आज तक पढ़ाया ही नहीं है। अरे थैंक यू सो मच। तुम लोगों के फिर कारण ही सब। हाँ तो फिर बताओ, मतलब मैं ये कहना चाह रही कि हार नहीं मानना है। जी मैम, और डेली अगर मतलब क्या बोलते हैं, अगर यूट्यूब पे क्लास कोई ज्वाइन कर रहे हैं मैम, डेली लाइव क्लास लेनी चाहिए अगर हो सके तो। नहीं हो पा रहा है तो जो डेली रिकॉर्डिंग आ रही है डेली का डेली देखे रिकॉर्डिंग, और डेली नोट्स बनाए मैम, और रिवीजन करें। और इसके बाद मैम जो आप जितना क्वेश्चन करवा देती हैं पीवाईक्यू, उससे ज्यादा हम तो मैम एक्स्ट्रा किए ही नहीं थे, आप जो कराई थी बस वही किए थे। ज्यादा रिवीजन पे ध्यान दिए थे मैम हम इस बार। ठीक है, तो मतलब एंड में आप और अगर समराइज कर लो सब चीज को, तो क्या बोलना चाहेंगे एंड में, एक मैसेज? एंड मैं, जी मैम सबसे ज्यादा तो मैम रिवीजन का है, जितना हो सके रिवीजन करें। और अच्छा। नोट्स तो मैम जरूर बनाएं। यस, ये आगे भी नहीं कि काम मैम आएगा। आपका पीडीएफ मिल रहा है तो उसी से नहीं मैम, जो खुद से नोट्स बनाओ वो अलग ही रहता है मैम। यस आप जो समझाती हैं उसको लिखते जाएंगे मैम, वो अलग रहता है मैम। यस यस दीपिंती, तो दीपिंती का आखिरी मैसेज यही है कि भाई सबसे पहले तो रिवीजन इज द की टू क्रैक जेआरएफ, और दूसरा ये कि नोट्स अपने हाथ से बनाएं। किसी का भी जी पीडीएफ मिल मैम। जाए आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नोट्स अपने हाथ से बनाएं, फिर देखिए जादू हो जाएगा। और वैसे भी दीपिंती नोट्स तुम्हारे काम ही आने वाला है, सबके काम आएगा, अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स फ्यूचर में काम आता है ना? थैंक यू सो जी मच मैम। दीपिंती। जी मैम। शिवानी, आपकी तरफ चलते हैं, आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स, क्योंकि मैं आपको बोलूंगी जैसे देखो, मैं आपके लिए एग्जांपल ये दूंगी कि बहुत सारे बच्चे नेट बार बार निकाल रहे हैं, आपका भी 2 बार नेट निकला था और उसके बाद अभी जेआरएफ निकला है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो मैम सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगी, मुझे स्टैटिक्स तो जो रिसर्च का स्टैटिक्स पोर्शन है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया था आज तक। वो मुझे आपसे समझ में आया, सब फर्स्ट टाइम जब मुझे समझ में आई है स्टैटिक्स, वो आपसे समझ में आई है। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मैं समझ सकती हूँ स्टैटिक्स भी। फिर मैंने और अच्छे स्टैटिक्स का पोर्शन अपना क्लियर किया। और मैम जो नेट की बात है ना, हमसे छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या होती है बिगनर्स में, कि हम सबसे पहले नोट्स बनाने के पीछे भागते हैं। नोट्स तो बना लेते हैं, बट उनको समझना, उसका डेली का रिवीजन करना, फिर क्या होता है नोट्स हमारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो नोट्स भी बनाने हैं बट डेली उसका रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको हर साल कुछ ना कुछ आपका मार्क्स बढ़ेंगे आपका। तो सबसे पहले अपना रिवीजन ही है मैम, जो बार बार जो हम कहते हैं नेट ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी रिवीजन में है, थोड़ा सा नोट्स में है कि हम नोट्स पे जोर डाल रहे हैं लेकिन उसका रिवीजन कम कर रहे हैं। हम्म, तो रिवीजन करना जरूरी है। अच्छा, और यस यही मैम। कि और जो नेट निकाल रहे हैं बच्चे बार बार, उनको क्या बोलेंगे कि उनको अपनी कोशिश छोड़ देनी चाहिए या फिर करनी चाहिए नहीं मैम, कोशिश? अपने आप को एक तो मैम सबसे पहले कभी भी डीमोटिवेट मत होने दो। क्योंकि मैम यहाँ पे मैम 5 साल 4 साल हो गए थे मुझे भी करते करते, मेरा 2 बार नेट हुआ बट जेआरएफ नहीं हो रहा था। तो एक तो मैम सबसे पहले अपने आप को पैनिक मत होने दो। कई बार हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसके लिए मैम अपना थोड़ा सा प्राणायाम, योगा, ये भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, योगा प्राणायाम, जिनसे अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एंड टाइम पे जो बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर कम होता है, उसका रीजन है पैनिक में आ जाते हैं, क्या पढ़ना है कैसे करना है सब भूल जाते हैं, अपना यूट्यूब देखने लग जाते हैं। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना है सबसे पहले। फिर उसके बाद सोच समझ के अब हमें कैसे हमें स्ट्रेटेजी करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग बनाइए, जो भी
सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें सब। बहुत अच्छी बात तुमने ये बोली है शिवानी। इमोशनल जो स्ट्रेस होता है ना, इसके कारण बच्चे कई बार आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। और योगा, जी। योगा चलो ठीक है, मेडिटेशन मेनली, ये कोई बात नहीं करता है इसकी। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि मेडिटेशन करना चाहिए, रिलैक्सेशन टेक्निक जो भी आपको आता है वो आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक दिमाग मतलब आपका मजबूत होता है, और कहते हैं ना दिमाग मजबूत है तो फिर दुनिया जीत लेते हैं लोग। बिल्कुल सही बोले आप जी। शिवानी, बहुत अच्छी ये टिप दी है आपने। और आप दोनों से अभी मैं बस एक ही सवाल लास्ट पूछूंगी, परेशान नहीं करूंगी। ये जेआरएफ क्लियर हो गया है, हाथ में जेआरएफ है, तो मुझे तो पता है दीपिंती ने तो पीएचडी में एडमिशन ले लिया है। दीपिंती का मुझे पता है जी। कि शी टुक एडमिशन, उसने बहुत ही बढ़िया काम किया था। और ये टिप मैं साथ में बच्चों को बोलूंगी भी, जितने लोग नेट क्वालिफाइड हो रहे हैं, पीएचडी में एडमिशन ले लीजिए भाई, उसके लिए रुकना नहीं है। और अब तो दीपिंती का फेलोशिप भी स्टार्ट हो जाएगा। शिवानी आप बताइए कि आप क्या करने वाले जेआरएफ के बाद? मैम मैं भी पीएचडी के फॉर्म्स फिल करूंगी। हाँ, मतलब हाँ पीएचडी में जी एडमिशन अपनी। आप लेंगे, है ना? ठीक है। हाँ तो जी, हाँ जी मैम। हाँ, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा भी था कि मैम पीएचडी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छी रहेंगी। तो हाँ इस जी मैम। हाँ, तो इस इंटरव्यू के ही हेल्प से मैं बता देती हूँ। देखिए ध्यान से सुनिएगा सारे एस्पिरेंट्स, जिन लोगों का भी जेआरएफ निकल गया है, या फिर नेट निकल गया है, या फिर पीएचडी ओनली भी निकल गया है। पीएचडी एडमिशन का फॉर्म अगर बोलें तो एजुकेशन के लिए अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी चुनना चाह रहे हैं आप, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, और जामिया इस्लामिया वाला, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बहुत नामी यूनिवर्सिटी है। पर इसमें होता क्या है कि वैकेंसी बहुत कम होती है। और दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए हो जाना बहुत अच्छी बात है, मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि जो आपके घर के पास हो, क्योंकि देखिए अगर लेडीज हैं तो घर के पास हो। दूसरा, आप वहां पे डिपार्टमेंट में जानते हो कि कौन सा प्रोफेसर कैसा है। क्योंकि अगर अनजान जाते हैं ना, तो कई बार ऐसा गाइड भी मिल जाता है जो, मैं ऐसे क्योंकि यूट्यूब पे ये बात हो रही है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आपका पीएचडी का सफर मुश्किल भी कर सकता है कोई गाइड अगर हेल्पफुल ना हो तो अगर आप गाइड को पहचानते हो किसी के थ्रू, या आपका कोई सीनियर गया हुआ है उस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट रखें और पूछें। क्योंकि मैं भी जैसे मैंने भी पीएचडी में एडमिशन लिया, तो मेरे कुछ मतलब मेरी ही एक स्टूडेंट है जो जेआरएफ क्लियर करके वो उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा है, तो उन्होंने बताया, और मैं उन प्रोफेसर जिनके अंडर में कर रही हूँ उनको मैं जानती हूँ। एंड अभी मेरा पीएचडी का सफर इतना आसान हो गया है, बहुत हेल्प करती हैं वो, बहुत अच्छे से गाइडेंस देती हैं। तो मैं सबको यही टिप दूंगी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी करके बहुत मतलब उसके पीछे मत भागो, स्टेट यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो गुड। हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ा मैं बोलती हूँ अवॉइड करती हूँ कि मत जाओ, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो। या फिर वो यूनिवर्सिटी जहां से आपने मास्टर्स कर रखा है, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वहां पे पीएचडी करना भी बहुत फ्रूटफुल रहता है। क्योंकि अल्टीमेटली पीएचडी करने के बाद आपको जॉब ही करना है ना? आपको जॉब ही करना है, तो जहां पहचान बन जाती है, आपका गाइड उतना अच्छा है, तो आपकी जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाती है आपको। फिर ये सब चीजें हैं, पर्क्स है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। आई होप शिवानी को क्लियर हो गया होगा। यस मैम, बहुत अच्छे चलिए से। चलिए, तो ना एंड करते हैं हम लोग सेशन को। और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू फॉर योर जेआरएफ, फॉर योर जर्नी। आगे मैं शायद देखूं दीपिंती को कहीं बड़े कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हुए पेपर, यू नेवर नो। या असिस्टेंट प्रोफेसर शिवानी और दीपिंती दोनों बने हुए हैं अच्छे से यूनिवर्सिटी में। आगे तो बहुत सफर लंबा है। सो थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम।